हाय हेलो नमस्ते एवरीवन। करीबन 30 घंटों के रेल सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं मुंबई से अमृतसर। हमारे लिए गाड़ी वेट कर रही है। हम 15-20 मिनट में गाड़ी में बैठकर होटल पहुंचे। मैं बता दूं आपको कि हम 12 फ्रेंड्स अमृतसर हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर है और आज हमारा फर्स्ट डे है और आज हम कवर करेंगे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और अटारी वाघा बॉर्डर। हमारे लिए ये सफ़र काफ़ी एक्साइटिंग है। हम होटल में बिना आराम किए नहा कर तैयार होकर जल्दी ही होटल की लॉबी में मिले और गाड़ी में बैठकर निकल पड़े हैं टेम्पल की ओर। हम सब काफ़ी उत्साहित है इस ट्रिप के लिए। ये पहला डेस्टिनेशन है हमारे सफ़र का। सुबह के 6 बजे है, दिसंबर का महीना, पंजाब की ठंड और हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल के करीब। मंदिर के बाहर करीबन 1 किलोमीटर का एरिया बड़ा ही सुंदर है, इसलिए हमने फ़ोटो खींचने का सोचा। यहाँ पर महाराज रंजीत सिंह का एक बड़ा स्टैचू है और लोक नृत्य करते हुए स्टैचू बनाए हुए। गोल्डन टेम्पल, जिसे हरमिंदर साहिब और दरबार साहिब भी कहते हैं, ये 450 साल पुराना गुरुद्वारा है। सोने की परत से ढका हुआ है, इसलिए इसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। सोने की परत से सजाया हुआ मंदिर तालाब के बीचों बीच बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। यहाँ आकर एकाएक मन शांत हो गया, जैसे भगवान मेरे करीब हो। मैं 1 लाख शब्दों में भी इसकी पवित्रता और मेरी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता। गोल्डन टेम्पल का लंगर दुनिया में इंसानियत की एक मिसाल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ हर धर्म और समाज के करीबन 1 लाख लोगों के लिए रोजाना खाना बनता है। गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही बड़ा बाजार है पंजाबी कपड़ों की दुकानों का। ढेर सारी रंग बिरंगी फुलकारी दुपट्टे, सूट, जूतियाँ, हाथ के कड़े और बैंगल्स मिलते हैं। हमने शॉपिंग की, टेस्टी कुलचे और पराठे खाए और मशहूर लस्सी पी। जलियांवाला बाग, यहाँ आते ही इतिहास में पड़े जनरल डायर की गोलियों वाला हत्याकांड आंखों के सामने नजर आता है। हाल में इस हिस्टोरिक प्लेस को सरकार ने स्वच्छ और सुंदर बना रखा है, लेकिन आज भी यहाँ ब्रिटिश सरकार की दागी गई गोलियों के निशान है।
हमारी सवारी निकल पड़ी है अटारी वाघा बॉर्डर की तरफ, जो अमृतसर से आधे घंटे की दूरी पे है। अगर आप अमृतसर जाए और वाघा बॉर्डर ना देखने जाए तो यहाँ की ट्रिप अधूरी मानी जाएगी। पंजाब का वाघा बॉर्डर जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, जहाँ एक तरफ है इंडिया का गांव अटारी और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का गांव वाघा। इसलिए इसका नाम अटारी वाघा बॉर्डर है। रोजाना सूर्यास्त से पहले वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी होती है। इस सेरेमनी में भारत और पाकिस्तान के जवान शामिल होते हैं।
इस रिट्रीट सेरेमनी से पहले इंडियन आर्मी आम लोगों के लिए परेड और रोमांचक प्रोग्राम करती है। भारतीय सेना के जवान शानदार तरीके से पब्लिक को मैनेज कर रहे थे और सारी पब्लिक को उत्साहित करके इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे थे। यहाँ देश प्रेम की जबरदस्त लहर थी। हमारे साथ मौजूद करीबन 15,000 लोग एक साथ मिलकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और देशभक्ति के गानों पर झूम रहे थे। ये निराले देशभक्ति माहौल में शामिल होकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सारी महिलाओं को इंडियन फ्लैग के साथ मार्च करते हुए बॉर्डर को छूने का मौका मिला। महिलाओं को इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत ही गर्व हुआ और उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। बीएसएफ जवानों और सारे लोगों के हौसले और उत्साह को देख हमारे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा। सब उन मोमेंट्स को जी भर के जी रहे थे और जैसे ही परेड और सेरेमनी ख़त्म हुई हम इमोशनल हो गए और यहाँ से निकलते हुए एक बार फिर भारत माता की जय जयकार लगाई।